नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है 15 फरवरी 2024, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 जजों की बेंच आज बैठी हुई थी और एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया है भारतीय राजनीति के विषय में, क्योंकि हमारे देश में सभी पार्टियां अपने चंदे को छुपाने की कोशिश करती थी, जो कि उन्हें बहुत सी कंपनियों द्वारा मिलता था। वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि विश्व में बहुत सारे डेमोक्रेसीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका है। वहाँ पर जो भी चंदा दिया जाता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी भी कंपनी द्वारा, तो वो खुलकर पूरी तरह न्यूज़ चैनल्स के सामने और पूरी तरह से एक आयोजन किया जाता है, जहाँ पर इस तरह के चंदे बांटे जाते हैं राजनीतिक पार्टियों को। इससे खुलकर ये सब चीज़ें सामने आ जाती हैं कि कौन सी पार्टी को कौन सा बिल्डर या कौन सी कंपनी या कौन बहुत बड़ा उद्योगपति सपोर्ट कर रहा है, किस पार्टी को, वो खुलकर सामने आते हैं। लेकिन हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां इस चीज़ को छुपाने का काम करती हैं। पब्लिक को नहीं बताना चाहती कि उनका चंदा कहाँ से आ रहा है और कौन उनको दे रहा है। अभी हाल ही में जैसे देखा गया था कि बीजेपी गवर्नमेंट ने चंदों को छुपाने के लिए बहुत कोशिशें की। उन्होंने RTI एक्ट में भी बदलाव करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने एक कानून बनाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाएंगे और सभी जो भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहता है, क्योंकि छोटे मोटे चंदे देने वालों की तो कोई गिनती नहीं होती है, बड़े चंदे देने वाले जैसे अडानी, अंबानी या बहुत सारी कंपनियां जो भी चंदा देती हैं राजनीतिक पार्टियों को, जो सत्तारूढ़ दल होता है, जो सत्ता में होता है, जैसे इस समय बीजेपी पार्टी या NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या BJP और उसके सहयोगी दल सत्ता में हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रतिशत में चंदा मिलता है। जैसे कि 80 से 85% चंदा BJP पार्टी को मिलता है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। क्योंकि अभी तक BJP पार्टी ने या सत्तारूढ़ दल ने ऐसा कोई भी डिस्क्लोजर नहीं करने की कोशिश की है कि वो जनता को बता दें। वो तो कोशिश करते हैं कि RTI में भी आप जान ना पाएँ कि कोई भी चंदा किस पार्टी को कितना मिल रहा है। अपना तो छुपा लेना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन का पता करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की चीज़ का इजाद किया था और लागू कर दिया था। उसमें क्या होता था, इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई भी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर, SBI बैंक हमारे देश का बहुत बड़ा सरकारी बैंक है, उसकी कुछ एक शाखाएं डिसाइड कर रखी थी पूरे देश में कि यहीं पर ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकेगा। और साल में 4 बार वो इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचने के लिए एक स्कीम लाते थे, जिसे कहते थे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। उस स्कीम में कोई भी जिस भी राजनीतिक दल को अपना पैसा देना चाहता है, चंदा देना चाहता है, 1 करोड़ से लेकर अनलिमिटेड कितना भी दे सकता है, तो उसके लिए उसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा किसी भी कंपनी को। तो वो क्या करते थे, SBI बैंक में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद उसकी एक रसीद मिल जाती थी उन्हें। उस रसीद को जाके किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे देते थे। सपोज करो अंबानी जी ने या अडानी जी ने या टाटा जी ने, इन लोगों ने जाकर SBI बैंक में 500 करोड़ 1000 करोड़ की रसीद कटवा ली और जाकर BJP पार्टी के मुख्यालय में जाकर या फिर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जाकर या फिर आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में जाकर वो रसीद दे दी। तो ये बात तो सिर्फ उन्हीं जानकारी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सत्तारूढ़ दल, या कह सकते हैं कि SBI के पास ही रहेगी कि किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। अगर अपोजिट पार्टी जानना चाहेगी कि किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड सत्तारूढ़ दल को दिए हैं, तो वो नहीं जान सकते। ये बात RTI एक्ट के थ्रू भी सेंट्रल गवर्नमेंट में शायद बैन कर रखी थी कि कोई भी इस चीज़ की जानकारी नहीं निकाल सकता कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया गया है, किसके द्वारा। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर इसे कैंसिल कर दिया है। और अब आप लोगों के लिए एक नया रास्ता खुल गया है और सारे देश की जनता को जानने का हक मिलेगा कि किस पार्टी, किस कंपनी द्वारा, किस व्यक्ति द्वारा कितने पैसे इलेक्शन में लड़ने के लिए चंदा दिया जाएगा। क्योंकि इस चीज़ को आज तक की सरकारें छुपाती हुई आ रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड बनने से पहले शायद RTI एक्ट 2005 जब से लागू हुआ है, उसमें तो बता दी जाती थी, लेकिन उसके बाद जब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई, तब से कोई भी ये नहीं जान पा रहा था किसी पार्टी किस से चंदा ले रही है। इसलिए ये आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है भारतीय राजनीति के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट्स में बता सकते हैं। इसी के साथ और लीगल जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, ताकि मुझे और ज़्यादा बूस्ट मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे विषयों पर अलग अलग वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।